बिना देरी के जरा स्टॉक्स ढूंढ लेते हैं आज के बाजार के लिए कि कहाँ पर खरीदारी करके आपको घर जाना है। सबसे पहले सर आपसे समझना चाहूंगी आज के बाजार में कोई ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पर कमाई की जा सकती है। तो वैसे एक स्टॉक है, उस पर रन अप काफी बढ़ गया है, पर अभी उस पर बेसिकली ब्रेकआउट आ रहा है, तो करंट प्राइस पे ऐड कर सकते हैं वंडर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड करके, WEL। WEL। ठीक है जी। वंडर इलेक्ट्रिकल 158 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। उस पर रैली काफी हुई है, इसीलिए 50% अभी ऐड करेंगे। 50% एक डिप आता है 150 का, वहां पर और ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस हम्म। लाएंगे 145 का। टारगेट रहेंगे 165, 175 और 190 के। 190 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सर ये जो 190 का टारगेट आपने दिया है वंडर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को लेकर के, ये कितने दिनों तक हमें देखने को मिल सकता है। वैसे जिस हिसाब से स्टॉक का नाम है, वैसे इसमें मूव भी आता है, तो वंडरफुल मूव भी आता है। हो सकता है ये हम्म। 2-3 हफ्ते में ये टारगेट हिट भी हो जाए। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर 190 तक के टारगेट्स वंडर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपको दिखा सकता है। अभी भी देखिए जबरदस्त तेजी में नजर आ रहा है, 157 के लेवल पर है। 17.75% के अपसाइड के साथ में स्टॉप लॉस बेहद जरूरी है, उसको जरूर लगा करके चलिएगा। इसके अलावा सर आपके पिछले जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें आपके रडार पर था नील कमल। जबरदस्त रैली उस काउंटर में नजर आई थी और उसको लेकर के कई सारे सवालों के जवाब, कई सारे सवाल भी हमारे पास आए थे कि अब आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। क्या नजरिया होगा सर आपका नील कमल पर। वैसे जी, मैंने जो कहा था कि 1800 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहे, सेम व्यू इंटैक्ट है। 1800 के पोजीशन पे स्टॉप लॉस से बने रहे। अगर जो आपने नीचे के लेवल पे लिया है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1900 कर लीजिए। पर पोजीशन से निकलना नहीं है। 2105 रुपये ऑलमोस्ट डे हाई पे चल रहा है। तो हम्म। राइट करना है इस रैली को। अभी भी टारगेट जो थे ऊपर के सब इंटैक्ट है। चलिए ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और ऐसे स्टॉक्स के बारे में तलाश की जाएगी जहां पर वैसे अच्छा एक मोमेंटम। स्टॉक और ऐड कर जी। सकते हैं, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसमें ब्रेकआउट हो रहा है, TVZ। TBZ। ठीक है, 308 के लेवल पर कामकाज कर रहा है 10.1% के अपसाइड के साथ में। जी सर, इस पे क्या राय रहेगी आपकी। रोशी जी, ये मैंने आपके चैनल पे 280 पे भी रिकमेंड किया था, अभी भी अच्छा लग रहा है। करंट प्राइस पे ऐड किया जा सकता है। हम्म। टारगेट रहेंगे 325 और 340 के। 340 के। ठीक है, स्टॉप लॉस सर क्या मेंटेन करना है यहाँ पर। इसमें वैसे स्टॉप लॉस मेंटेन है 280 का। 280 का। ठीक है, तो यानी कि जहां से पिछली बार सर की रिकमेंडेशन रही थी, सर ने कहा 280 के लेवल से रिकमेंडेशन रही है TBZ के अंदर, तो वही अब स्टॉप लॉस लेकर के करंट लेवल से ऐड करने की सलाह दी गई है। तकरीबन देखिए तो 9.5% से ज्यादा की तेजी के साथ TBZ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और टारगेट आपको दिए गए हैं 345 तक के। 325 टारगेट आ जाए उसके बाद फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा अगर आप पेशेंस नहीं होल्ड कर पाते हैं तो। अच्छा सर, इसके लिए टाइम होराइजन क्या लेकर के चले। शॉर्ट टर्म और रोशी जी, इसमें भी अच्छा खासा शॉर्ट टर्म। ब्रेकआउट आ रहा है। और शॉर्ट टर्म में सारे टारगेट हिट होने चाहिए इसमें। शॉर्ट टर्म में सारे टारगेट हिट करता हुआ TBZ नजर आ सकता है, ये कहना है चंद्र सरकार सर। जितना शॉर्ट टर्म आपने कहा कि इस छोटी अवधि में इसके टारगेट आ जाएंगे, काफी क्विक व्यू आज निकल करके आ रहे हैं। इसके अलावा सर कोई और ऐसा स्टॉक जहां पर आप बुलिश हैं। रोशी जी, एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, पर वो ऑलमोस्ट सर्किट पे है, सिग्मा एडवांस करके है। वो सर्किट पे है, हम्म। तो ले नहीं सकते, तो उसमें बात करके अगर कल के लिए किसी को लेना है तो कल देख सकते हैं। सिग्मा सिग्मा एडवांस। एडवांस। सिग्मा एडवांस सिस्टम 727 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 5% की तेजी के साथ में आज सर्किट पर कामकाज कर रहा है। कल यहाँ पर मौका बनता है तो दोबारा से अगर आपका मन करे तो सवाल पूछ लीजिएगा आकर के। चलिए ठीक है, आगे सर यहाँ पर बढ़ेंगे दर्शकों के सवालों की तरफ। अच्छा, नीलकमल को लेकर के ही सवाल आया था। देखिए जैसे ही मैं बढ़ी इस पर मुझे सवाल दिख गया। नीलकमल 2040 पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, होल्ड करना है, सेल करना है, आप जरा बता दीजिए। उर्वशी, होल्ड करना है मेरे हिसाब से, तो मेरे को काफी बुलिश लग रहा है अभी भी। और 2150 है तो सेफ ट्रेड है, तो थोड़ा पार्ट प्रॉफिट बुक करे। बाकी इसको राइड करके इसमें शायद बड़ा मुनाफा मिल सकता है इस ट्रेड। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सर GE शिपिंग देख लीजिए, 1450 की इनकी बाइंग है और अभी चल रहा है 1332 के भाव पर। आधे % से ज्यादा की गिरावट है, लेकिन होल्ड करने की क्षमता जो है इनकी शॉर्ट टू मिड टर्म की है। उर्वशी, पहले से इनको 1250 का स्टॉप लॉस लगाना है। और स्टॉक जब वापस हम्म। 1405 के ऊपर क्लोज करेगा, वापस इसमें अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, जो इसको 1500 से लेकर 1650 के प्राइस पे वापस लेके जाएगा। तो ठीक 1250 है। के स्टॉप लॉस से बने रहे ट्रेड।
ठीक है, तो 1250 का स्टॉप लॉस श्वेता जी आप लगा लीजिए यहाँ पर। तेजस नेटवर्क इन्होंने अगला सवाल भेजा है सर, 568 की बाइंग प्राइस है, आगे आप क्या शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट देख रहे हैं यहाँ पर? अभी 505 पर ठीक ठाक गिरावट तो यहाँ पर ये झेल ही रही है, लेकिन क्या सलाह रहेगी सर आपकी? तो इससे पहला चीज है 475 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा लें। उसके नीचे ट्रेड करें तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ सकती है स्टॉक के लिए। और स्टॉक जब 525 के ऊपर क्लोज करेगा तभी जाके अपसाइड का मोमेंटम आएगा, जो इसको अपने पहले रेजिस्टेंस 550 के जोन पे ले जाएगा। और 560 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो इसमें डिसाइसिवली ब्रेकआउट आ सकता है, जो इसको 650 के जोन पे लेके जाएगा। तो पहले अभी के ओके, लिए आप 475 के स्टॉप लॉस से बने रहें। ठीक है। यहाँ पर जितने भी दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा। नोटिफिकेशन अगर ऑन नहीं है तो प्लीज नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जो है वो आने वाले सारे शोज के अपडेट आप तक पहुंचाने में आपको मदद करता है। विजय जी का सवाल है सर, मैसगांव डॉक को लेकर की इनका जो नजरिया है यहाँ से 4 से 5 दिन का है। पिछले अगर 1 महीने की मैं बात करूं तो 13% तक तो चढ़ चुका है, आज भी देखें तो तकरीबन 1% की अपसाइड नजर आ रही है। क्या इन लेवल्स पे एंट्री की जाए इसमें? ऋषि स्टॉक अभी भी बुलिश लग रहा है। 2480 के 2580 के स्टॉप लॉस से अभी भी नई पोजीशन बनाई जा सकती है। टारगेट रहेंगे 2650, 2700, 2720 के। ठीक है। पिंटू जी पूछ रहे हैं कि ललिता ज्वेलर मार्ट जो है इनको आईपीओ मिला है, टारगेट क्या होगा? होल्ड करें या फिर सेल कर दे? क्या राय रहेगी आपकी सर, आप ट्रैक करते? और ऋषि न्यू आईपीओ है, कमेंट करना शायद सेट नहीं बैठेगा। और फिलहाल मेरे चार्ट के हिसाब से 235 के स्टॉप लॉस से बने रहे, उसके नीचे ट्रेड करें तो और वीकनेस बढ़ेगी। पिंटू जी का आज ऋषि एक चीज जो, ऐड करनी थी इसी के लिए कि जी, अभी आईपीओ मार्केट में एक पागलपना चल रहा है। हर आईपीओ 50 के अरे टाइम्स, 100 सर टाइम्स सब्सक्राइब हो रहे हैं। आज भी एक आईपीओ लिस्ट हुआ है गजा करके, वो ऑलमोस्ट 32 हाँ। टाइम्स सब्सक्राइब था। रिटर्न अगर 15% मिल रहा है, 20% रिटर्न मिल रहा है, तो ये हम्म प्राइस ये सब्सक्रिप्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो हम्म फिलहाल ये इस गेम से थोड़ा सा बच के खेलें। ठीक है, मार्केट चल नहीं रहा है सर यहाँ पर जिस तरीके से लिस्टिंग गेन, अगर एक आध कुछ आईपीओ को छोड़ दें तो वहां पर जबरदस्ती मिलता हुआ नजर आया, तो लोगों का अट्रैक्शन तो ये तो बनता ही है कि यहाँ पर ज्यादा देखने को मिले। लेकिन ठीक है, इस सलाह को देख करके तो चलेगा, इसी आप लोग अगर अट्रैक्शन होना आईपीओ। बढ़िया बात है, पर अब ये क्या है, अट्रैक्शन से यूफोरिया में कन्वर्ट हो रहा है। 100 गुना ओवर सब्सक्राइब आईपीओ में भी अगर 50% का रिटर्न आ रहा है, तो ये रिटर्न का हम्म रेशियो जो काफी कम है, कम से कम 100% के ऊपर लिस्टिंग आनी चाहिए उनकी। हम्म ठीक है, तो आईपीओ में अप्लाई ना करें या फिर कर रहे हैं तो लिस्टिंग नहीं, गेन कम करें, लेकर निकले, क्या कम करें। कम करें? ओवर ओवर सब्सक्रिप्शन वाले गेम में शायद नहीं जाए तो ज्यादा बढ़िया है। चलिए ठीक है, तो ये सलाह मानने की जो है वो गुजारिश की गई है।